everyone, welcome to Med by Tech. So as we have discussed earlier, तो आज का टॉपिक हमारा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्ट्रासाउंड, राइट? नाउ अल्ट्रासाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स में 3 चीज़ें आती हैं। एक, आपका वेवलेंथ, दूसरा फ्रीक्वेंसी, तीसरा एम्पलीट्यूड, राइट? सो ये आपकी 3 चीज़ें यहाँ पर आती हैं। ये तीनों चीज़ें समझने से पहले व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि साउंड वेव के लिए हम 2 टर्म यूज़ करते हैं। एक होता है आपका कंप्रेशन, दूसरा होता है आपका रेयरफ्रैक्शन। जब भी कोई प्रोब आपका साउंड वेव को प्रोड्यूस करता है तो वो क्या करेगा, आपके पेशेंट के मॉलिक्यूल्स को कहीं पर कंप्रेस करेगा, और जब ही कंप्रेशन आपका रिलीज होगा तो यही मॉलिक्यूल्स आपके दूर दूर हो जाते हैं, राइट? सो दिस इज कंप्रेशन and this is rarefaction. जब भी आपके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे फोर्स की वजह से जो आपका साउंड वेव दे रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज कंप्रेशन एंड दिस विल बी कॉल्ड एज रेयरफ्रैक्शन। नाउ इसको हम ग्राफिकली किस तरीके से समझ सकते हैं? सो दीज विल बी कंसिडर्ड एज फॉर इजी लर्निंग, आप इजीली समझ पाओगे इसको। राइट? सो दिस इज कंप्रेशन। कंप्रेशन को हम लोग क्रस्ट भी बोल सकते हैं और रेयरफ्रैक्शन को हम लोग ट्रफ भी बोल सकते हैं। नाउ अब क्या होता है वेवलेंथ? डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रस्ट और 2 ट्रफ विल बी कंसिडर्ड एज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या हो गया हमारा? distance between two crust or 2 trough. Right? So this is wavelength. Next one was frequency. Frequency is A, B, C, D, E, F, G. So एक complete cycle will include a crust and trough. तो crust और trough दोनों include करके एक cycle form होती है। तो A से लेके C तक, राइट, दिस इज अ कंप्लीट साइकिल। एक पर्टिकुलर टाइम में ये जो साइकिल है वो कितने बार रिपीट हो रही है विल बी कंसिडर्ड एज फ्रीक्वेंसी। सो पॉइंट क्या है हमारा कि ए से लेकर सी तक एक साइकिल है, तो इसमें कितनी साइकिल्स है हमारे पास? AC1,
CE2 एंड DE से लेके G तक 3, तो इसमें 3 साइकिल्स हो गई। तो फ्रीक्वेंसी की जो आपकी यूनिट होती है वो होती है आपकी हर्ट्ज। तो इस साइकिल की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 3 हर्ट्ज, राइट। नाउ अब नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है आपका एक वेव की हाइट, एंड इट विल ऑल्सो, जब साउंड की बात करूंगी तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि वो कितना लाउड है। पिच, राइट। जितना आपका हाई डिस्टेंस होगा उतनी ही आपकी एम्पलीट्यूड हाई होगा और उतना ही उसका साउंड आपका लाउड होगा, राइट। ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड। नाउ फ्रीक्वेंसी एंड wavelength are inversely proportional। अब इसका मतलब क्या है? दो एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स एग्ज्यूम कि ये आपकी ए साउंड है और ये आपका बी साउंड है, राइट। ये 1 सेकेंड है टोटल ड्यूरेशन। इसमें अगर आप साइकिल्स देखो तो इसमें साइकिल्स ज़्यादा हैं, तो इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, राइट। लेकिन दो वेव के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब जो वेवलेंथ है, वो आपका कम है। तो जब एक चीज़ इंक्रीज होती है दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। सेम चीज़ इसमें है, जब आपका वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है। इसमें साइकिल्स कितनी होंगी? 1, 2 and 3 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा है। सो फ्रीक्वेंसी is inversely proportional to wavelength। ना क्वेश्चन अराइजेस कि मुझे ये सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत क्या है, क्या ज़रूरत है मुझे फ्रीक्वेंसी जानने की या वेवलेंथ जानने की, राइट। तो एज पर फिजिक्स जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसका रेजोल्यूशन ज़्यादा होता है। रेजोल्यूशन का मतलब क्लैरिटी अच्छी आती है, इमेज की क्वालिटी अच्छी आती है, राइट। और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है उसका पेनिट्रेशन ज़्यादा है। थोड़ा सा मुश्किल हो गया, हाँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब यूज करते हो तो आपको अच्छा रेजोल्यूशन मिलता है, लेकिन अगर मेरा ऑर्गन डीप है जिसको पेनिट्रेट करने के लिए मुझे ज़्यादा दूर तक जाना है, तो उस टाइम मैं इस प्रोब का इस्तेमाल नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आईज का स्कैन करना है। आई इज अ सुपरफिशियल ऑर्गन, राइट। तो इसके लिए मैं हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब यूज करूंगी क्योंकि मुझे पेनिट्रेशन की जरूरत नहीं है बट रेजोल्यूशन की जरूरत है। लेकिन अगर मुझे लिवर लेना है या लिवर कोई डीपर ऑर्गन देखना है, दैट मोमेंट ऑफ टाइम मुझे पेनिट्रेशन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं कोई प्रोब यूज़ कर रही हूँ जिसको लिवर तक जाना चाहिए था, वो आपका लिवर तक पहुँच ही नहीं रहा, सिर्फ स्किन से वापस हो रहा है, तो मेरी इमेज किसकी बनेगी? स्किन की, राइट। तो लिवर के लिए आई नीड हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स हाई वेवलेंथ। सो प्रोब जो यूज होगा वो लो फ्रीक्वेंसी
high wavelength and with high penetration. पेनिट्रेशन का मतलब होता है कितना दूर तक आपका वो साउंड वेव पहुंच सकता है, राइट? सो अगर मुझे गॉल ब्लैडर का स्कैन करना है तो आप मुझे आंसर दो कि हम हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब यूज करेंगे या फिर लो फ्रीक्वेंसी प्रोब यूज करेंगे. A or B. That's all for today's video and hope you have understood कि फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या क्यों ज़रूरत पड़ती है हमारे साउंड वेव्स में, अल्ट्रासाउंड में क्या हेल्पफुल है. एंड ऑल्सो लेट मी नो द आंसर जो मैंने आपको बताया है कमेंट सेक्शन में. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.